उनके इश्क की तरक्की हो गई जब उनकी शादी पक्की हो गई। मुबारक हो तुमको ए शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। वेल गाइस, मैं आपका दोस्त मोहम्मद तारिक एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाल ही में 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड राज्य के अंदर यूसीसी लागू हो गया है। यूसीसी के लागू होने से जिस भाई की शादी 3 मार्च 2010 के बाद उत्तराखंड के अंदर संपन्न हुई है, तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर अपना शादी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर आप 6 महीने के अंदर अंदर अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो आपको 6 माह बाद आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपनी शादी का, तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। और साथ ही साथ भविष्य में जो भी सरकारी योजनाएं हैं, जो भी सेवाएं हैं, वह भी आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए आपको अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ऑनलाइन शादी का रजिस्ट्रेशन होगा और साथ ही साथ किसकी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है जो आपको शादी के रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल करते समय जिसकी जरूरत पड़ने वाली उन डॉक्यूमेंटों की। चलो खैर शुरू करते हैं कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा शादी का। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो भी अपनी पर्सनल जो वेबसाइट हो आपको ओपन करनी है यूसीसी की। और उसके बाद आपको अपनी यानी कि जो वेबसाइट हो ucc.uk.government.in पोर्टल पर जाकर आपको अपनी यूसीसी की एक आईडी बनानी। उसके बाद जब आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी, उसके बाद आप विवाह का पंजीकरण कर सकते हैं, यहाँ आवेदन कर सकते हैं। आप गए यूसीसी के उस पर, फिर मौजूदा पर आप गए। मौजूदा का मतलब जो पर्सनल आईडी बनाई उसे बोल रहे थे मसूदा। आप उस पर्सनल आईडी पर आप जाओगे। उसके बाद आप पंजीकरण विवरण, क्या शादी में पंजीकृत होने के लिए कई पति पत्नी, कई का मतलब कई पति पत्नी है नहीं, संयुक्त रूप से अकेला नहीं है, संयुक्त रूप से भाई साथ रह रहे। तीसरा आपको अधिसूचना स्थायी यानी कि स्थायी निवासी, आपको स्थायी प्रमाण पत्र देना। ठीक हो, स्थायी निवास का प्रमाण पत्र देने का, अगर आपके पास स्थायी निवास है तो आपको स्थायी करना है, यानी कि आप संयुक्त रूप से आप रह रहे हैं यहाँ से। आपको स्थायी जो निवासी का जो प्रमाण पत्र हो वो आपको अपलोड करना, जेपीजी में होना चाहिए। उसका जो साइज हो यानी कि 100 KB से ऊपर ना हो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना, अगर 100 से ज़्यादा होगा फिर वो अपलोड होने का नहीं। और जो स्थायी निवास होगा या तो पति का हो या पत्नी का हो, दोनों के पास, अगर कोई से के पास है तो वो दोनों वह अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना, पत्नी का विवरण, जो उसका आधार का उपयोग करने के लिए इसका आधार कार्ड, पत्नी का आधार कार्ड, उसका आधार कार्ड जो नंबर हो, यानी कि जो भी आधार कार्ड की जो संख्या वो डलेगी। आयु के प्रमाण पत्र के लिए जो दस्तावेज हो, वही पैन कार्ड हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, या आपके पास 10th क्लास की मार्कशीट हो, वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। ठीक है, लड़के का हो या लड़की का हो। उसके बाद आपको क्या करना, पति का भी यही करना, आधार कार्ड। ठीक हो, फिर पति का जो आधार कार्ड नंबर डलेगा यहाँ से, पति का जो नाम हो। उसके बाद क्योंकि जो आधार कार्ड हो ये आपकी जो जन्म होना उसे वेरीफाई नहीं करता। ठीक हो, उसके बाद से आप वो कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। फिर आयु प्रमाण पत्र के लिए दस्तावेज, 10वीं की मार्कशीट हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, या मैंने आपको बताया पैन कार्ड हो, पैन कार्ड भी चल जाएगा। उसके बाद विवाह पंजीकरण का विवरण, विवाह समारोह के प्रकार यानी कैसे हुआ था। विवाह पंजीकरण विवरण में जो विवाह समारोह का जो प्रकार होना, मतलब अगर हिंदू आप कम्युनिटी तो आप सब्ती करोगे, अगर आप इस्लाम तो कुछ और चुनेंगे। विवाह समारोह के लिए इनमें से किसी एक को चुने तो आपको क्या करना, यानी कि स्व घोषणा ही करनी है आपको। ठीक है भाई, ये थोड़ा कि शादी जो हुई ज़बरदस्ती तो हुई, उससे हुई, स्व घोषणा हुई थी, अपना भाई मन उस तक रखी शादी, खुशी का रखी। उसके बाद आपको अगर आप हिंदू है तो आप तो सब्दी करना। विवाह का स्थान, आप उत्तराखंड के भीतर भाई कौन से स्थान पर आप रह रहे। ठीक हो, उसके बाद जो विवाह स्थल का पता, यानी कि राज्य कौन सा राज्य के भाई, कौन से राज्य में आप निवास कर रहे। उसके बाद आपको, ठीक है, क्योंकि तभी तो पता लगेगा भाई आप कहाँ के रहने वाले, कहाँ के नहीं हैं। तो ठीक है, उसके बाद आपको जिला डालना। विवाह समारोह करने वाले का विवरण, यानी कि अधिकारी का नाम, यानी अगर आप भाई नॉन मुस्लिम है तो आपको पंडित का नाम डालना, मुसलमान तो आपको हाफिज का डालना, उसका नाम, पता, एड्रेस, सब चीज़ डालनी है उसकी। ठीक हो,
ऐसा ना होना चाहिए कि आप अगर उसका मतलब फुल एड्रेस डलेगा उसका, कि जो भी अधिकारी यानी कि जिसने भी आपका विवाह संपन्न कराया, बच्चों अगर बच्चे आपके पास है, क्योंकि क्या विवाह के दोनों या दोनों पक्ष बच्चे हैं तो हाँ है तो हाँ, क्योंकि ऐसा मैंने पहले ही बताया आपको, अगर आपकी शादी जो हुई 3 मार्च 2010 के बाद हुई, बच्चों का विवरण, भाई बच्चों का विवरण देंगे, कौन सी तारीख को कब पैदा हुआ, बच्चे गोद लिया गया, भाई मुसलमानों में गोद नामहन था इसलिए मुसलमान गोद का तो खैर मना ही कर दे, भाई गोद नहीं ले रखा, बच्चे अगर अपने हैं तो आप करियो। जन्म बच्चे का विवरण आपको करना, जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करें, अगर आपके बच्चे का जो भी जन्म प्रमाण पत्र है तो आप उनको अपलोड करेंगे यहाँ से, ठीक है। मैंने आपको बताया कि 100 TPG होना चाहिए और 100 KB से कम होना चाहिए। आधार, अगर उनके पास बच्चों का यानी कि जो गवाह क्या होगा, गवाह नंबर 1 का UID मतलब उसका आधार कार्ड अपलोड, आधार कार्ड की संख्या डालोगी, ठीक हो, और उसके बाद उसका गवाह का नाम, तो उसका नाम, पता, एड्रेस जो भी उसका है वो आपको सही तरीके से करना। उसके बाद आप उस आत्मा घोषणा रिकॉर्डिंग का मतलब ये हो कि रिकॉर्डिंग शुरू करे, जो भी आपके विटनेस हो उनकी आपको रिकॉर्डिंग करनी होगी, थोड़ी सी वीडियो बनानी है आपको 10-15 सेकंड की, उसमें लड़का हो या लड़की हो उनकी भी वीडियो बनानी है। अवलोकन रिकॉर्डिंग का मतलब अगर आपकी शादी पहले हुई कोई भी रिकॉर्डिंग आपके पास है, जिस टाइम आपकी शादी हो रही, शादी के समय की, आप उसे भी अपलोड कर सकते हो 10-15 सेकंड की। हाँ, उसमें विटनेस भी आ जाएंगे भाई, जो गवाह। उसके बाद आप इसे चेक करेंगे, चेक करने के बाद आप अपना जो भी है, अपना जो फ़ोटो है उसे अपलोड करेंगे, फ़ोटो को अपलोड करेंगे अपने, और जो आपके पास जैसे मुसलमानों में निकाहनामा या हिंदुओं में पंडित का जो वो हो प्रमाण पत्र, उसे भी आप अपलोड करेंगे। उसके बाद जो भी घोषणा है उसको आप सही से पढ़ेंगे, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन हो उन्हें आपको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना पड़ेगा, और फॉलो करने के बाद ही आपकी जो शादी वो मानी जाएगी। उसके बाद जितने भी आपको के पास प्रमाण पत्र हो उसे भी आपको अपलोड करना, ठीक है। और आप जैसे राष्ट्रीयता का की जो आयु का प्रमाण पत्र हो, जो सुरक्षित परिवार हो, जो पत्नी का कोई मेल ID हो, माता पिता के नाम हो, फ़ोन नंबर हो, राज्य, जिला, तहसील, ब्लॉक, ग्राम, गांव, इन सब विवरण को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो भी आपने सूचना दी मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए उसे आप अपना अपलोड करेंगे। उसके बाद भुगतान के लिए आगे बढ़े, आप इसका भुगतान UPI के द्वारा भी कर सकते हैं ऑनलाइन, जैसे SBI नेट बैंकिंग हो गया, अदर नेट बैंकिंग हो गया। उसके बाद आप जैसे UPI से आप इसे UPI से करना चाह रहे हैं तो उसके बाद आप UPI डाल लेंगे, उसके बाद इसे आप कंफर्म करेंगे। फिर इसके पास आपके पास जो भी अपना फीस आ गया आप उसे ऑनलाइन आप उस फीस को कट कर सकते हैं, करवा सकते हैं। और फिर ये आपका अगर इसमें कोई भी फॉल्ट होगा आपके फॉर्म में तो 3 से 7 दिन के अंदर आपको पता लग जाएगा, हाँ भाई इसमें ये चीज़ या कमी, तो आप उसे दोबारा भी अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपका सही होगा तो आपका 10-15 दिन के अंदर ही है को बिल्कुल तैयार हो जाएगा, इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। खैर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।